आज मैं आपको आषाढ़ शुद्धि एकादशी के बारे में बता रही हूँ। इस एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। कथा। सूर्यवंशी नगर में मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही दयालु था। वह प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करता था। एक बार उस नगर में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण उस नगर में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी रहने लगी। एक बार प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, इस वर्ष हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सबका दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता बोले कि वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुख झेल रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख झेलना पड़ता है। मैं आप लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा अर्चना करके मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। राजा घूमते घूमते ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख आकर प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल तो है। राजा बोले, हमारे राज्य में 3 वर्षों से जल नहीं बरस रहा है, जिसके कारण हमारी प्रजा महान दुख भोग रही है। हे मुनिवर, प्रजा का कष्ट दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म सबसे ऊपर है। इस युग में ब्राह्मण तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार हैं। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो इस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, मैं निर्दोष शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से मुक्त होने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। राजन, इस एकादशी का व्रत आप प्रजा सहित करें। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा नगर की ओर वापस लौट आए और राजा और प्रजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत वर्षा हुई। राजा व प्रजा दोनों बहुत ही प्रेम से रहने लगे। राधे राधे।